क्या आपने कभी यह सुना है कि रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की यह दिव्य कथा यदि श्रद्धा, नियम और पवित्र भाव से सुन ली जाए तो जीवन के गहरे अंधकार, भय, रोग, दुर्बलता, आत्मविश्वास की कमी और भाग्य की रुकावटें धीरे धीरे स्वयं समाप्त होने लगती हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह रविवार कोई साधारण दिन नहीं है। ये वह पावन समय है जब साक्षात आदित्य, जगत के प्राणदाता भगवान सूर्य अपने भक्तों के जीवन में तेज, आरोग्य और आत्मबल का संचार करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन सच्चे मन, अनुशासन और विश्वास के साथ सूर्य देव की कथा सुनता है, उसके जीवन में व्याप्त निराशा, असफलता, भय, मानसिक थकान और आर्थिक अस्थिरता धीरे धीरे दूर होने लगती है। जैसे उगता हुआ सूर्य अंधकार को बिना संघर्ष के मिटा देता है, वैसे ही सूर्य देव की कथा जीवन से नकारात्मकता को हटाकर आशा, स्पष्टता और सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। दर्शक बंधुओं, एक पल ठहर कर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, कभी शरीर और मन थक जाते हैं, कभी प्रयास करने के बाद भी सम्मान और सफलता नहीं मिलती, कभी भविष्य को लेकर डर भीतर घर कर जाता है। लेकिन आज जब आप रविवार के इस पावन दिन भगवान सूर्यदेव की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकाश और चेतना की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। सूर्यदेव यह संदेश दे रहे हैं कि हर अंधकार का अंत निश्चित है और जो प्रतिदिन अनुशासन, परिश्रम और सत्य के साथ खड़ा रहता है, उसका तेज कोई छीन नहीं सकता। भगवान सूर्य केवल प्रकाश के देव नहीं हैं, वे आत्मा के साक्षी हैं। वे वह शक्ति हैं जो डर को साहस में, दुर्बलता को बल में और भ्रम को स्पष्टता में बदल देती है। उनकी कृपा से जीवन में आरोग्य आता है, मान सम्मान बढ़ता है और भीतर छिपी शक्ति जागृत होती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, ये आत्मिक जागरण और तेज की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य सूर्य की तरह नियमित, स्थिर और प्रकाशमान होता है, तब जीवन स्वयं उसके अनुकूल चलने लगता है। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरे जीवन में स्पष्टता कब आएगी, मेरा डर और कमजोरी कब दूर होगी, मुझे अपनी शक्ति का बोध कब होगा। दर्शक बंधुओं, संभव है आज का यह रविवार ही इन प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और सूर्यदेव का तेज एक साथ जागृत होता है, तब भाग्य भी दिशा बदलने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को आत्मा से महसूस कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में अनुशासन, परिश्रम और आत्मविश्वास को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, आलस्य और भय को त्यागिए, हृदय में प्रकाश और विश्वास का दीप जलाइए और भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए इस पावन रविवार कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधुओं, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात। रविवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को प्रकाश देने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो सूर्यदेव की कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण तेज और फल से वंचित रह जाता है। इसीलिए निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक वाक्य या कोई एक संदेश आपके जीवन से भय, दुर्बलता और अंधकार को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधुओं, जो व्यक्ति भगवान सूर्यदेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में आरोग्य, आत्मबल और मान सम्मान बढ़ता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर सूर्य कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी दिव्य कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल श्याम भक्ति शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर रविवार आपको भगवान सूर्यदेव की दिव्य कथाएं और जीवन को प्रकाश देने वाले संदेश मिलते रहें। तो आइए, श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए इस पावन रविवार कथा की शुरुआत करते हैं। यह कथा उस प्राचीन काल की है जब धरती पर राजाओं का शासन हुआ करता था और प्रजा राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानती थी। उसी समय एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था जिसका नाम था आदित्यपुर। आदित्यपुर पर पीढ़ियों से एक ही वंश का शासन चला आ रहा था। वर्तमान राजा का नाम था महाराज उग्रसेन। जब महाराज उग्रसेन का जन्म हुआ था, तब राजा ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर राज्य के सभी दुख और अंधकार को दूर करेगा, ठीक वैसे ही जैसे भगवान सूर्य समस्त संसार को प्रकाश देते हैं। परंतु समय बीतने के साथ यह भविष्यवाणी उल्टी सिद्ध होने लगी। जैसे जैसे महाराज बड़े हुए, उनका स्वभाव कठोर, अहंकारी और अत्याचारी बनता चला गया। वे अपने शासन को भय और दमन के बल पर चलाते थे। प्रजा से जबरन श्रम करवाया जाता और बदले में न उन्हें अन्न मिलता, न उचित पारिश्रमिक। आदित्यपुर राज्य में कुल 40 गांव थे। उन्हीं में से एक छोटा सा गांव था सूर्यग्राम। यह गांव साधनों से भले ही गरीब था, पर वहां के लोग अत्यंत परिश्रमी, सत्यनिष्ठ और दयालु थे। सूर्यग्राम के लोग मानते थे कि भगवान सूर्यदेव साक्षात न्याय और कर्म फल के देवता हैं, इसलिए वे कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इसी
उसी गांव में एक निर्धन परिवार रहता था। मिट्टी और फूस से बनी एक झोपड़ी में इस परिवार का जीवन चलता था। इस घर में रहती थी एक युवती जिसका नाम था अरुणा। अरुणा भगवान सूर्यदेव की परम भक्त थी। उसका विश्वास था कि जब जीवन में अंधकार छा जाए तब सूर्यदेव का प्रकाश ही सही मार्ग दिखाता है। अरुणा के पिता का नाम था धर्मदत्त, जो एक साधारण किसान मजदूर थे। वे दूसरों की भूमि किराए पर लेकर खेती करते थे, पर उनकी मेहनत की आधी कमाई राजा के सिपाही जबरन छीन लेते थे। अरुणा की माता प्रभा देवी कई महीनों से अस्वस्थ चल रही थीं। बीमारी के बावजूद वे घर के छोटे मोटे काम करतीं और फिर थककर विश्राम कर लेतीं। अरुणा के दो भाई थे। बड़े भाई का नाम विक्रम और छोटे का नाम अरुण। अरुण उम्र में छोटा था पर जिम्मेदारी में बड़ा। दोनों भाई पास के दूसरे राज्य में जाकर मेहनत मजदूरी करते थे, क्योंकि वहां का राजा न्यायप्रिय था और श्रम का पूरा मूल्य देता था। जो भी धन वे कमाते उसी से माता का उपचार होता और घर का चूल्हा जलता। एक प्रातःकाल अरुणा ने स्नान कर खुले आकाश की ओर मुख करके तांबे के लोटे से जल अर्पित किया और भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए मन ही मन प्रार्थना की, हे जगत प्रकाशक सूर्यारायण, हमारे जीवन से अज्ञान और अन्याय का अंधकार दूर कीजिए, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर बनाए रखिए। उसी समय एक वृद्ध साधु भिक्षा मांगते हुए द्वार पर आए। अरुणा ने बिना संकोच अपने घर का थोड़ा सा अन्न और जल उन्हें अर्पित कर दिया। उसे क्या पता था कि उसी दिन भाग्य उसकी भक्ति की कठिन परीक्षा लेने वाला है। उसी दिन राजा के सिपाहियों ने अरुणा के दोनों भाइयों को दूसरे राज्य की ओर जाते देख लिया। राज्य के नियम तोड़ने का झूठा आरोप लगाकर उन्हें पकड़ लिया गया और जबरन राज दरबार में ले जाया गया। पूरे सूर्यग्राम में भय और शोक छा गया, पर अरुणा का विश्वास डगमगाया नहीं। आंसुओं के साथ उसने भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे न्याय के देवता सूर्यारायण, यदि इस संसार में कर्म और सत्य का कोई मूल्य है तो आप ही न्याय को प्रकट कीजिए। जैसे ही यह समाचार सूर्यग्राम में फैला कि विक्रम और अरुण को राज सैनिकों ने पकड़ लिया है, पूरे गांव में हाहाकार मच गया। धर्मदत्त अपनी झोपड़ी में बैठे हुए थे और उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का अहित नहीं किया था, फिर भी उनके पुत्रों को इस प्रकार बंदी बना लिया गया था। प्रभा देवी की हालत तो और भी दयनीय हो गई। वे अपनी बीमारी की वजह से पहले ही कमजोर थीं। यह समाचार सुनकर वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। अरुणा ने अपनी माता को सहारा दिया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, माताजी, आप चिंता न करें, भगवान सूर्यदेव न्याय के देवता हैं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका कभी बुरा नहीं होता। मेरे भाइयों ने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए वे अवश्य सकुशल लौट आएंगे। प्रभा देवी ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, तुम्हारा विश्वास निश्चय ही महान है, परंतु इस राज्य में न्याय कहाँ बचा है। महाराज उग्रसेन तो केवल अपने अहंकार और सत्ता के मद में चूर हैं। वे किसी की नहीं सुनते। जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता उसे कारागार में डाल दिया जाता है। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे भाइयों को कोई कष्ट न हो जाए। अरुणा ने अपनी माता को गले लगाया और कहा, माताजी, यदि मनुष्य का न्याय असफल हो जाए तो ईश्वर का न्याय कभी असफल नहीं होता। भगवान सूर्यदेव सबके कर्मों को देखते हैं, उनकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। मैं आज ही राज दरबार में जाऊंगी और महाराज से अपने भाइयों को मुक्त करने की प्रार्थना करूंगी। धर्मदत्त ने घबरा कर कहा, नहीं बेटी, तुम राज दरबार में मत जाओ, वहां के सैनिक अत्यंत क्रूर हैं, वे किसी की बात नहीं सुनते, तुम्हें भी कोई हानि हो सकती है। मैं स्वयं जाऊंगा और महाराज के चरणों में गिरकर अपने पुत्रों की रिहाई की भीख मांगूंगा। परंतु अरुणा ने अपने पिता की बात नहीं मानी। उसने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हैं और माताजी को आपकी आवश्यकता है। मैं जाऊंगी, भगवान सूर्यदेव मेरे साथ हैं, उनकी कृपा से मुझे कोई भय नहीं है। यह कहकर अरुणा ने अपने माथे पर केसरिया तिलक लगाया, गले में तुलसी की माला धारण की और एक साधारण सी साड़ी पहनकर राज दरबार की ओर चल पड़ी। जाते समय उसने एक बार फिर सूर्यदेव को प्रणाम किया और मन ही मन कहा, हे भास्कर, आप ही मेरी शक्ति हैं, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। सूर्यग्राम से राजधानी आदित्यपुर की दूरी लगभग 10 कोस थी। अरुणा पैदल ही चल पड़ी। मार्ग में उसे अनेक लोग मिले। कुछ लोगों ने उसे रोककर पूछा, बेटी, तुम अकेली कहाँ जा रही हो? अरुणा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं राजधानी जा रही हूँ। मेरे भाइयों को राज सैनिकों ने पकड़ लिया है, मुझे उनसे मिलना है। एक वृद्ध महिला ने चिंतित स्वर में कहा, बेटी, राज दरबार में जाना अत्यंत खतरनाक है। वहां के सैनिक निर्दयी हैं, वे किसी की बात नहीं सुनते। तुम्हें भी कोई हानि हो सकती है। तुम वापस लौट जाओ और किसी बुजुर्ग को साथ ले जाओ। परंतु अरुणा ने मुस्कुराते हुए कहा, माताजी, मैं अकेली नहीं हूं, भगवान सूर्यदेव मेरे साथ हैं, उनकी कृपा से मुझे कोई भय नहीं है। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। मार्ग में उसे कई गांव मिले। हर गांव में वही दृश्य था। लोग भयभीत और दुखी थे। राजा के अत्याचार से सभी त्रस्त थे। खेतों में फसल तो लहलहा रही थी, परंतु किसानों के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी मेहनत का अधिकांश हिस्सा राजकोष में चला जाएगा।
और उनके पास अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी पर्याप्त नहीं बचेगा। दोपहर का समय हो गया था। सूर्यदेव आकाश में अपनी पूरी प्रखरता से चमक रहे थे। अरुणा को प्यास लगी। उसने एक कुएं के पास जाकर जल पिया और फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ की। उसके पैरों में छाले पड़ने लगे थे, परंतु उसने अपनी गति धीमी नहीं की। उसके मन में केवल एक ही विचार था कि किसी भी प्रकार वो राज दरबार पहुंचे और अपने भाइयों को मुक्त कराए। सूर्यास्त से कुछ समय पहले अरुणा राजधानी आदित्यपुर के द्वार पर पहुंच गई। राजधानी के भव्य द्वार को देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। द्वार पर सशस्त्र सैनिक तैनात थे। उन्होंने अरुणा को रोका और कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? अरुणा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सूर्यग्राम से आई हूँ। मेरे भाइयों को आपके सैनिकों ने पकड़ा है। मुझे महाराज से मिलना है। सैनिक जोर से हंसे और एक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, महाराज से मिलना है? क्या तू समझती है कि महाराज किसी भी साधारण प्रजाजन से मिल लेते हैं? चल भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे भी बंदी बना लेंगे। परंतु अरुणा ने हार नहीं मानी। उसने दृढ़ता से कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मुझे महाराज से मिलने की अनुमति नहीं मिलती। मेरे भाइयों ने कोई अपराध नहीं किया है। उन्हें निर्दोष रूप से बंदी बनाया गया है। मैं न्याय की मांग करती हूँ। सैनिकों ने जब देखा कि ये युवती हठ पकड़े हुए हैं, तो उन्होंने उसे धक्का देकर द्वार से दूर कर दिया। अरुणा गिर गई, परंतु फिर से उठ खड़ी हुई। उसने अपने वस्त्रों की धूल झाड़ी और फिर से द्वार की ओर बढ़ी। इस बार सैनिकों ने उसे और भी कठोरता से धक्का दिया। अरुणा के माथे से रक्त बहने लगा, परंतु उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसी समय राजदरबार से एक वृद्ध मंत्री निकल रहे थे। उनका नाम था सुबुद्धि। वे महाराज उग्रसेन के पिता के समय से राज्य में मंत्री थे। उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने सैनिकों को रोका और कहा, रुको, इस युवती के साथ इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। ये कहकर उन्होंने अरुणा की ओर देखा और पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्यों आई हो? अरुणा ने हाथ जोड़कर कहा, मंत्री जी, मेरा नाम अरुणा है। मैं सूर्यग्राम से आई हूँ। मेरे दोनों भाइयों को राज सैनिकों ने पकड़ लिया है। उन पर झूठा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने राज्य के नियमों का उल्लंघन किया है, परंतु ये सत्य नहीं है। मेरे भाई तो केवल पास के राज्य में जाकर मजदूरी करने जाते थे ताकि हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। मुझे महाराज से मिलकर न्याय की प्रार्थना करनी है। मंत्री सुबुद्धि ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति और साहस सराहनीय है, परंतु महाराज इस समय अत्यंत कुपित हैं। वे किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं हैं। तुम कल प्रातःकाल आना, तब मैं तुम्हें महाराज से मिलवाने का प्रयास करूंगा। परंतु अरुणा ने कहा, मंत्री जी, मैं आज ही महाराज से मिलना चाहती हूँ। मेरी माता बीमार हैं और पिता वृद्ध हैं। वे मेरे भाइयों की चिंता में दुखी हैं। यदि एक रात और बीत गई तो न जाने मेरे परिवार पर क्या बीतेगी। कृपया मुझे महाराज से मिलने की अनुमति दें। मंत्री सुबुद्धि अरुणा की दृढ़ता और भक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, अच्छा बेटी, मैं तुम्हें महाराज के सामने ले चलता हूँ, परंतु तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा। महाराज का स्वभाव अत्यंत कठोर है। वे किसी की बात आसानी से नहीं मानते। अरुणा ने कहा, मंत्री जी, मुझे भगवान सूर्यदेव पर पूर्ण विश्वास है। वे न्याय के देवता हैं। जहाँ सत्य होता है वहाँ उनका प्रकाश अवश्य पहुँचता है। मैं महाराज से केवल न्याय की प्रार्थना करूंगी। मंत्री सुबुद्धि अरुणा को लेकर राज दरबार की ओर चल पड़े। राजमहल अत्यंत भव्य था। विशाल स्तंभों पर सुंदर नक्काशी की गई थी। दीवारों पर रंगीन चित्र बने हुए थे, परंतु इस भव्यता के बीच भी एक प्रकार का अंधकार था। वो अंधकार था अन्याय और अत्याचार का। राजमहल में सेवक और सैनिक भयभीत दिखाई देते थे। कोई भी स्वतंत्रता से नहीं बोल रहा था। सभी केवल आज्ञा का पालन कर रहे थे। मंत्री सुबुद्धि अरुणा को लेकर राज दरबार के मुख्य कक्ष में पहुंचे। वहां सिंहासन पर महाराज उग्रसेन विराजमान थे। उनका व्यक्तित्व भव्य था। लंबा कद, चौड़े कंधे, गठीला शरीर, परंतु उनके चेहरे पर अहंकार और क्रोध की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उनकी आंखें तेज थीं, परंतु उनमें दया का कोई भाव नहीं था। वे अपने मंत्रियों से किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। मंत्री सुबुद्धि ने अरुणा को इशारा किया कि वो शांत रहे और उचित समय की प्रतीक्षा करें। कुछ समय पश्चात जब महाराज की चर्चा समाप्त हुई तो मंत्री सुबुद्धि ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये युवती सूर्यग्राम से आई है। इसके भाइयों को राज सैनिकों ने पकड़ा है। ये आपसे न्याय की प्रार्थना करना चाहती है। महाराज उग्रसेन ने तिरस्कार भरी दृष्टि से अरुणा की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा, न्याय की प्रार्थना? तुम्हारे भाइयों ने राज्य के नियमों का उल्लंघन किया है।
उन्हें दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करते हुए पकड़ा गया है। ये राज्य के प्रति विश्वासघात है। जो व्यक्ति अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में धन कमाता है वो देशद्रोही है। अरुणा ने साहस जुटाया और विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे भाइयों में कोई देशद्रोह नहीं किया है। वे केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजदूरी करते थे। इस राज्य में उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती थी। यहाँ के भूस्वामी और अधिकारी उनकी मेहनत का अधिकांश हिस्सा छीन लेते थे, इसलिए वे पास के राज्य में जाकर कार्य करते थे। इसमें कोई अपराध नहीं है। महाराज उग्रसेन का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे राज्य और मेरे अधिकारियों पर आरोप लगाओ। तुम एक साधारण ग्रामीण युवती हो और मुझे न्याय सिखाने का प्रयास कर रही हो। ये तुम्हारा दुस्साहस है। सैनिकों, इसे भी बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। परंतु अरुणा ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप राजा हैं, आप प्रजा के पालक हैं। एक पिता अपनी संतान के साथ अन्याय नहीं करता। मैं आपसे केवल ये प्रार्थना करती हूं कि आप स्वयं इस विषय की जांच करें। मेरे भाइयों से पूछें कि उन्होंने क्या अपराध किया है। यदि वे दोषी हैं तो मैं स्वयं उनके दंड को स्वीकार करूंगी, परंतु यदि वे निर्दोष हैं तो उन्हें मुक्त कर दिया जाए। महाराज उग्रसेन ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, तुम मुझे न्याय सिखा रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अन्यायी हूं? मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरा निर्णय ही न्याय है। जो मैं कहता हूं वही सत्य है। अरुणा ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, न्याय किसी व्यक्ति के पद या सत्ता से नहीं आता। न्याय तो सत्य और धर्म से आता है। भगवान सूर्यदेव समस्त संसार को प्रकाश देते हैं। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वे हर प्राणी को समान रूप से अपना प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार एक राजा को भी अपनी प्रजा के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। महाराज उग्रसेन के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर कहा, तुम मुझे उपदेश दे रही हो? तुम एक साधारण युवती हो और मुझे धर्म और न्याय का पाठ पढ़ा रही हो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। सैनिकों, इसे तुरंत बंदी बना लो और इसके भाइयों के साथ कारागार में डाल दो। मैं इन तीनों को कठोरतम दंड दूंगा। राज दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और मंत्री ये दृश्य देख रहे थे। कोई भी महाराज के निर्णय के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं कर रहा था। केवल मंत्री सुबुद्धि ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, क्षमा करें, परंतु ये युवती तो केवल अपने भाइयों के लिए न्याय की प्रार्थना कर रही है। इसने कोई अपराध नहीं किया है। महाराज उग्रसेन ने क्रोध से मंत्री सुबुद्धि की ओर देखा और कहा, मंत्री सुबुद्धि, यदि आप मेरे निर्णय पर प्रश्न उठाएंगे तो आपके लिए भी कारागार की व्यवस्था हो सकती है। अपनी सीमा में रहें और अपना कार्य करें। मंत्री सुबुद्धि ने सिर झुका लिया। वे जानते थे कि महाराज के क्रोध को शांत करना असंभव है। राज सैनिकों ने अरुणा को पकड़ लिया और कारागार की ओर ले जाने लगे, परंतु अरुणा ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने पीछे मुड़कर महाराज की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आप आज मुझे और मेरे भाइयों को बंदी बना सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि सत्य कभी छिपा नहीं रहता। भगवान सूर्यदेव न्याय के देवता हैं। वे हर प्राणी को उसके कर्मों को देखते हैं। जो अन्याय करता है उसे अवश्य उसका फल मिलता है। आप राजा हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी अधिक है। यदि आप अपनी प्रजा के साथ अन्याय करेंगे तो एक दिन वो अन्याय आपके ऊपर भी आएगा। महाराज उग्रसेन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे भगवान सूर्यदेव कहाँ हैं? यदि वे इतने शक्तिशाली हैं तो अभी तुम्हें बचा लें। मैं देखता हूं कि तुम्हारी भक्ति तुम्हारी कैसे सहायता करती है। अरुणा ने शांत स्वर में कहा, महाराज, भगवान सूर्यदेव अवश्य सहायता करते हैं, परंतु अपने समय पर। वे हर प्राणी को उसके कर्मों का फल देते हैं। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, परंतु न्याय अवश्य होता है। मुझे भगवान सूर्यदेव पर पूर्ण विश्वास है। राज सैनिकों ने अरुणा को राज दरबार से बाहर निकाल दिया और कारागार की ओर ले जाने लगे। राजमहल के कारागार अत्यंत भयानक थे। वहां अंधकार, गंदगी और दुर्गंध का साम्राज्य था। अनेक निर्दोष लोग वहां बंद थे, जिन्होंने केवल राजा के आदेश का पालन नहीं किया था या जिन्होंने किसी अधिकारी को रिश्वत नहीं दी थी। अरुणा को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। वहां पर पहले से ही उसके दोनों भाई विक्रम और अरुण बंदी थे। जब विक्रम और अरुण ने अपनी बहन को कारागार में देखा तो वे अत्यंत दुखी हो गए। विक्रम ने कहा, अरुणा, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें तो घर पर माता और पिताजी की सेवा करनी चाहिए थी। अब तुम भी बंदी बन गई हो। अरुणा ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मैं आप दोनों को मुक्त कराने के लिए यहाँ आई थी, परंतु महाराज ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे भी बंदी बना लिया। परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। भगवान सूर्यदेव हमारे साथ हैं। वे अवश्य हमें इस संकट से बाहर निकालेंगे। अरुण ने कहा,
बहन, तुम्हारी भक्ति महान है, परंतु ये महाराज अत्यंत क्रूर हैं, वे किसी की नहीं सुनते। मुझे भय है कि हमें कठोर दंड दिया जाएगा। अरुणा ने अपने दोनों भाइयों को सांत्वना दी और कहा, भय मत करो, जब अंधकार सबसे गहरा होता है तभी भगवान का प्रकाश सबसे अधिक चमकता है। हमें धैर्य रखना होगा और भगवान सूर्यदेव पर विश्वास रखना होगा। कारागार में रात्रि का समय अत्यंत कष्टदायक था। चारों ओर अंधकार था। दूर से कैदियों के कराहने की आवाजें आ रही थी। कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। भोजन के नाम पर केवल बासी रोटी और पानी दिया गया था। परंतु अरुणा ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने अपने भाइयों के साथ बैठकर भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना की। उसने कहा, हे भास्कर, हे दिवाकर, हे सहस्त्र किरण, आप समस्त जगत को प्रकाश देते हैं। आप अंधकार को दूर करते हैं। हम आपके शरणागत हैं। हमारे जीवन से अन्याय का अंधकार दूर कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर बनाए रखिए। यदि हमने कोई पाप किया है तो हमें क्षमा कीजिए। यदि हम निर्दोष हैं तो हमें इस संकट से बाहर निकालिए। अरुणा की प्रार्थना सुनकर विक्रम और अरुण को भी शांति मिली। उन्होंने भी अपनी बहन के साथ प्रार्थना की। कारागार के अंधकार में भी उनके हृदय में आशा की एक किरण जगमगा रही थी। उसी समय राजमहल में महाराज उग्रसेन अपने शयन कक्ष में थे। वे सोने का प्रयास कर रहे थे, परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अरुणा के वे शब्द बार बार उनके कानों में गूंज रहे थे, भगवान सूर्यदेव न्याय के देवता हैं। वे हर प्राणी के कर्मों को देखते हैं। जो अन्याय करता है उसे अवश्य उसका फल मिलता है। महाराज उग्रसेन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वे मानते थे कि शक्ति ही सब कुछ है। जिसके पास शक्ति है वही सत्य है, वही न्याय है। परंतु आज किसी कारण से उन्हें बेचैनी हो रही थी। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे लिए शराब लेकर आओ। सेवक शराब लेकर आया। महाराज ने शराब पी और फिर से लेटने का प्रयास किया, परंतु उन्हें नींद नहीं आई। वे बेचैनी से करवटें बदलते रहे। उन्हें एक अजीब सा भय सता रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक आकाश में बिजली कड़की और तेज गर्जना हुई। महाराज चौंक कर उठ बैठे। बाहर देखा तो काले बादल छा गए थे। तेज हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयंकर तूफान आने वाला है, परंतु यह मौसम तूफान का नहीं था। यह सब अचानक कैसे हो गया? महाराज ने अपने रक्षकों को बुलाया और पूछा, ये क्या हो रहा है? इतनी रात को अचानक यह तूफान कहाँ से आ गया? रक्षकों ने कहा, महाराज, हमें भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। पूरा आकाश अचानक काले बादलों से भर गया है। उसी समय राजमहल के ज्योतिषी पंडित विद्यासागर दौड़ते हुए आए और महाराज से कहा, महाराज, आकाश में अशुभ संकेत है। ग्रहों की स्थिति अत्यंत विचित्र हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दैवीय शक्ति क्रोधित हो गई है। महाराज उग्रसेन ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, आप व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। यह केवल मौसम का बदलाव है, कोई दैवीय शक्ति नहीं है। मैं किसी से नहीं डरता। पंडित विद्यासागर ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आकाश के संकेत कभी झूठे नहीं होते। आपको अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए। यदि आपने किसी निर्दोष को दंड दिया है तो उसे मुक्त कर दीजिए। महाराज उग्रसेन का क्रोध फिर से भड़क उठा। उन्होंने कहा, पंडित जी, आप भी मुझे उपदेश देने लगे। मैं राजा हूं, मेरा निर्णय ही अंतिम है। अब आप यहां से जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पंडित विद्यासागर ने सिर झुकाया और चले गए, परंतु उनके मन में महाराज के लिए चिंता थी। वे जानते थे कि महाराज के अहंकार और अत्याचार का फल बुरा होगा। उसी रात कारागार में अरुणा भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना कर रही थी। उसके भाई थकान के कारण सो गए थे, परंतु अरुणा जाग रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची और भक्तिपूर्ण थी कि वो सीधे देवलोक तक पहुंच गई। उसी समय सूर्यलोक में भगवान सूर्यदेव अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने अरुणा की प्रार्थना सुनी। उन्हें अरुणा की सच्ची भक्ति और निर्दोषता पर दया आ गई। भगवान सूर्यदेव ने अपने सारथी अरुण को बुलाया और कहा, अरुण, पृथ्वी पर आदित्यपुर राज्य में एक भक्त युवती है जो मेरी परम भक्त है। उसे और उसके भाइयों को राजा ने निर्दोष होते हुए भी बंदी बना लिया है। ये अन्याय है। मुझे इस अन्याय का निवारण करना होगा। सारथी अरुण ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मैं पृथ्वी पर जाकर उस राजा को दंड दे सकता हूँ। भगवान सूर्यदेव ने कहा, नहीं अरुण, दंड देना तो अंतिम उपाय है। पहले मैं उस राजा को सुधरने का अवसर दूंगा। यदि वह अपने अहंकार को त्याग कर न्याय के मार्ग पर आ जाता है तो यह अच्छा होगा।
परंतु यदि वह नहीं सुधरता तो मुझे उसे कर्मफल का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। भगवान सूर्यदेव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक स्वप्न रचा और उसे महाराज उग्रसेन के पास भेजा। उस रात महाराज को एक भयानक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वे एक विशाल रेगिस्तान में खड़े हैं। चारों ओर अंधकार है, सूर्यदेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उन्हें अत्यंत प्यास लगी है, परंतु पानी कहीं नहीं है। वे पानी की तलाश में भटक रहे हैं। अचानक उन्हें दूर एक प्रकाश दिखाई दिया। वे उस प्रकाश की ओर दौड़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह प्रकाश भगवान सूर्यदेव का है। भगवान सूर्यदेव अत्यंत तेजस्वी रूप में खड़े हैं। महाराज उग्रसेन ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे जल दीजिए। भगवान सूर्यदेव ने गंभीर स्वर में कहा, उग्रसेन, तुम्हें प्यास लगी है, परंतु तुमने अपनी प्रजा की भूख और प्यास का ध्यान नहीं रखा। तुमने उन्हें अन्याय और अत्याचार का दुख दिया। तुम राजा होकर भी अपनी जिम्मेदारी भूल गए हो। एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा का पालन करे, उनकी रक्षा करे, परंतु तुमने अपनी प्रजा को केवल भय और दुख दिया है। महाराज उग्रसेन ने कहा, भगवान, मैं राजा हूं, मैं अपने राज्य को अपने अनुसार चलाता हूं, मैंने कोई गलत नहीं किया है। भगवान सूर्यदेव ने कहा, उग्रसेन, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम सोचते हो कि तुम सर्वशक्तिमान हो, परंतु तुम केवल एक मनुष्य हो। मनुष्य की शक्ति सीमित है। जो अहंकार से भरा होता है वह अंततः पतन को प्राप्त होता है। तुमने मेरी एक परम भक्त और उसके भाइयों को निर्दोष होते हुए भी बंदी बनाया है। यह महापाप है। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं। यदि तुमने उन्हें मुक्त नहीं किया और अपने कर्मों में सुधार नहीं किया तो तुम्हें अपने कर्मों का भयानक फल भुगतना पड़ेगा। महाराज उग्रसेन ने कहा, मैं किसी से नहीं डरता, मैं राजा हूं। भगवान सूर्यदेव ने कहा, तो ठीक है उग्रसेन, तुम अपने अहंकार में इतने डूबे हुए हो कि तुम्हें सत्य दिखाई नहीं देता। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दिखाता हूं। यह कहकर भगवान सूर्यदेव ने अपना हाथ उठाया और महाराज उग्रसेन के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। उस दृश्य में महाराज ने देखा कि उनका राज्य उजाड़ हो गया है। खेत सूखे हुए हैं, नदियां सूख गई हैं, प्रजा भूखी और प्यासी है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। महाराज को लोग कोस रहे हैं। महाराज का राजमहल भी खंडहर में बदल गया है। महाराज स्वयं एक भिखारी की तरह भीख मांग रहे हैं। यह दृश्य देखकर महाराज उग्रसेन भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, नहीं, यह सब झूठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान सूर्यदेव ने कहा, यह झूठ नहीं है उग्रसेन, यह तुम्हारे भविष्य का दृश्य है। यदि तुमने अपने कर्मों में सुधार नहीं किया, जो व्यक्ति अन्याय करता है उसका अंत भी इसी प्रकार होता है। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपने अहंकार को त्यागो और न्याय के मार्ग पर चलो। अपनी प्रजा के साथ दया और करुणा का व्यवहार करो। जो निर्दोष हैं उन्हें मुक्त करो, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। महाराज उग्रसेन चीखते हुए जाग उठे। उनके पूरे शरीर में पसीना आ गया था। वे घबराहट में इधर-उधर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये स्वप्न था या वास्तविकता। वे अपने शयन कक्ष से बाहर निकले और बालकनी में आए। आकाश में अभी भी काले बादल थे। ठंडी हवा चल रही थी। महाराज के मन में पहली बार संशय उत्पन्न हुआ। क्या वास्तव में भगवान सूर्यदेव ने उन्हें चेतावनी दी है? क्या वास्तव में उनके कर्म गलत हैं? परंतु फिर उनका अहंकार फिर से जाग उठा। उन्होंने सोचा, नहीं, ये केवल एक स्वप्न था। मैं राजा हूं, मैं किसी से नहीं डरता। परंतु उस रात के बाद से महाराज उग्रसेन को चैन नहीं मिला। हर रात उन्हें वही स्वप्न आता। हर बार भगवान सूर्यदेव उन्हें चेतावनी देते और उनके भविष्य का भयानक दृश्य दिखाते। महाराज की नींद उड़ गई। वे दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। राजवैद्यों ने अनेक औषधियां दी, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राज ज्योतिषियों ने अनेक पूजा पाठ करवाए, परंतु महाराज को शांति नहीं मिली। मंत्री सुबुद्धि ने जब ये देखा तो उन्हें अरुणा की बात याद आ गई। उन्होंने सोचा कि शायद महाराज को वास्तव में भगवान सूर्यदेव की चेतावनी मिल रही है। एक दिन मंत्री सुबुद्धि ने साहस करके महाराज से कहा, महाराज, क्षमा करें, परंतु मुझे लगता है कि आपकी ये बीमारी किसी शारीरिक कारण से नहीं है। ये आपके मन की अशांति के कारण है। आपने सूर्यग्राम की उस युवती और उसके भाइयों को बंदी बनाया है। वे निर्दोष हैं। यदि आप उन्हें मुक्त कर दें और अपने कर्मों में सुधार करें तो शायद आपको शांति मिल जाए। महाराज उग्रसेन ने क्रोध से कहा, मंत्री सुबुद्धि, तुम भी उस युवती की तरह मुझे उपदेश देने लगे। मैं किसी को मुक्त नहीं करूंगा। मेरा निर्णय अंतिम है। परंतु मंत्री सुबुद्धि ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपका हितैषी हूं। मैं आपके पिता के समय से इस राज्य की सेवा कर रहा हूं। मैंने आपको बचपन से बड़ा होते देखा है। मुझे आपकी चिंता है। आपके पिता महाराज विक्रमादित्य अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु थे। वे अपनी प्रजा से प्रेम करते थे और प्रजा भी उनसे प्रेम करती थी।
परंतु आप अपने पिता के मार्ग से भटक गए हैं। आपने अहंकार और क्रोध को अपने हृदय में स्थान दे दिया है। ये आपके और आपके राज्य के लिए घातक है। महाराज उग्रसेन को मंत्री सुबुद्धि की बातें सुनकर क्रोध तो आया, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि मंत्री सुबुद्धि उनके हितैषी हैं और उनकी बातों में सच्चाई है, परंतु उनका अहंकार उन्हें ये स्वीकार नहीं करने दे रहा था कि वे गलत हैं। उसी समय राजमहल के द्वार पर एक संदेशवाहक आया। उसने महाराज को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य के राजा श्रीमान ने संदेश भेजा है। महाराज ने संदेश पढ़ा। संदेश में लिखा था, प्रिय मित्र उग्रसेन, मुझे ये सुनकर अत्यंत दुख हुआ है कि आपके राज्य में प्रजा असंतुष्ट है। मुझे ये भी पता चला है कि आपने कुछ निर्दोष लोगों को बंदी बनाया है। मैं आपसे मित्रता के नाते निवेदन करता हूँ कि आप अपनी प्रजा के साथ न्याय का व्यवहार करें। एक राजा की महानता उसकी सेना और खजाने में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के प्रेम में होती है। यदि प्रजा राजा से प्रेम करती है तो राज्य समृद्ध होता है, परंतु यदि प्रजा राजा से भयभीत और असंतुष्ट होती है तो राज्य का पतन निश्चित है। मैं आपको मित्र के नाते सलाह देता हूं कि आप अपने कर्मों पर पुनर्विचार करें। महाराज उग्रसेन ने क्रोध में आकर वह पत्र फाड़ डाला और कहा, राजा श्रीमान भी मुझे उपदेश देने लगे। सबको लगता है कि मैं गलत हूं, परंतु मैं सबसे शक्तिशाली हूं। मेरी बात ही सत्य है। परंतु उस रात फिर से महाराज को वही भयानक स्वप्न आया। इस बार भगवान सूर्यदेव और भी क्रोधित दिखाई दिए। उन्होंने कहा, उग्रसेन, मैंने तुम्हें अनेक बार चेतावनी दी है, परंतु तुम अपने अहंकार में इतने डूबे हुए हो कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दूं। कल सूर्योदय के समय से मैं तुम्हारे राज्य पर अपना प्रकोप प्रकट करूंगा। मैं अपनी किरणें इतनी तीव्र करूंगा कि तुम्हारे राज्य में भयंकर सूखा पड़ेगा। नदियां सूख जाएंगी, फसलें नष्ट हो जाएंगी, प्रजा भूख और प्यास से तड़पेगी। ये सब तब तक चलेगा जब तक तुम अपने अहंकार को त्याग कर न्याय के मार्ग पर नहीं आओगे और उन निर्दोष लोगों को मुक्त नहीं करोगे। महाराज उग्रसेन इस बार भयभीत होकर जागे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि ये केवल स्वप्न नहीं है, ये भगवान सूर्यदेव की वास्तविक चेतावनी है। परंतु उनका अहंकार अभी भी उन्हें ये स्वीकार नहीं करने दे रहा था कि वे गलत हैं। प्रातःकाल हुआ, सूर्योदय का समय था। सामान्यतः सूर्योदय एक सुंदर और शांत घटना होती है, परंतु उस दिन जब सूर्य उदय हुआ तो उसकी किरणें असामान्य रूप से तीव्र थीं। सूर्य का प्रकाश इतना तेज था कि लोगों की आंखें चुंधिया गईं। गर्मी इतनी अधिक थी कि लोगों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। राजमहल में भी ये अनुभव हुआ। सेवक और सैनिक घबराकर इधर-उधर भागने लगे। मंत्री सुबुद्धि तुरंत महाराज के पास पहुंचे और कहा, महाराज, कुछ अनहोनी हो रही है। सूर्यदेव की किरणें असामान्य रूप से तीव्र हैं। ये सामान्य नहीं है। मुझे लगता है कि ये भगवान सूर्यदेव का प्रकोप है। महाराज उग्रसेन को अपने स्वप्न की बात याद आ गई। उन्होंने बालकनी से बाहर देखा तो पाया कि वास्तव में सूर्य अत्यंत तीव्रता से चमक रहा है। आकाश में एक भी बादल नहीं था। गर्मी इतनी अधिक थी कि पक्षी भी आकाश में उड़ नहीं पा रहे थे। दोपहर तक स्थिति और भी भयानक हो गई। राजधानी के कुएं और तालाब सूखने लगे। नदी का जल स्तर तेजी से गिरने लगा। खेतों में फसलें मुरझाने लगी। लोग घरों में छिपकर बैठ गए। बाजार बंद हो गए। पूरे राज्य में अफरा तफरी मच गई। राज दरबार में आपातकालीन बैठक बुलाई गई। सभी मंत्री और अधिकारी चिंतित थे। पंडित विद्यासागर ने कहा, महाराज, ये भगवान सूर्यदेव का प्रकोप है। मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। आपने किसी निर्दोष को अन्याय किया है, इसलिए भगवान सूर्यदेव कुपित हैं। यदि आप तुरंत अपने कर्मों में सुधार नहीं करेंगे तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। महाराज उग्रसेन ने कहा, ये सब मूर्खता की बातें हैं। ये केवल मौसम का प्रभाव है। कुछ दिनों में सब सामान्य हो जाएगा। परंतु मंत्री सुबुद्धि ने दृढ़ता से कहा, महाराज, ये मौसम का प्रभाव नहीं है, ये दैवीय प्रकोप है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उन तीनों निर्दोष लोगों को तुरंत मुक्त कर दें और उनसे क्षमा मांगे। तभी भगवान सूर्यदेव का क्रोध शांत होगा। परंतु महाराज उग्रसेन ने अपना हठ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मैं किसी को मुक्त नहीं करूंगा। मेरा निर्णय अंतिम है। उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और कहा, महाराज, राजधानी की मुख्य नदी पूरी तरह से सूख गई है। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं बचा है। वे राजमहल की ओर आ रहे हैं और जल की मांग कर रहे हैं। महाराज घबरा गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वे भीड़ को रोकें, परंतु भीड़ इतनी बड़ी थी कि सैनिक उन्हें नहीं रोक सके। हजारों लोग राजमहल के सामने इकट्ठा हो गए। वे नारे लगा रहे थे, हमें जल चाहिए, हमें न्याय चाहिए। महाराज उग्रसेन ने बालकनी से प्रजा को देखा। उन्हें पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, वृद्ध लोग गर्मी से बेहोश हो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं। ये सब देखकर महाराज का हृदय पिघल गया।
उसी समय भीड़ में से एक वृद्ध व्यक्ति ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, आपने सूर्यग्राम की उस युवती और उसके भाइयों को निर्दोष होते हुए भी बंदी बनाया है। वह युवती भगवान सूर्यदेव की परम भक्त है। आपने उसके साथ अन्याय किया है, इसलिए भगवान सूर्यदेव कुपित हैं। यदि आप उन्हें मुक्त कर दें और क्षमा मांगे तो शायद भगवान सूर्यदेव का क्रोध शांत हो जाए। भीड़ ने भी इस बात का समर्थन किया। सभी लोग एक साथ बोले, हाँ महाराज, उन निर्दोष लोगों को मुक्त करें, हमें न्याय चाहिए। महाराज उग्रसेन के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने देखा कि पूरा राज्य संकट में है, उनकी प्रजा पीड़ा में है। उन्हें अपने स्वप्न की बात याद आ गई, उन्हें भगवान सूर्यदेव की चेतावनी याद आ गई। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में उन्होंने गलती की है। उनका अहंकार और अन्याय ही इस संकट का कारण है। महाराज उग्रसेन ने गहरी सांस ली और मंत्री सुबुद्धि से कहा, मंत्री जी, उन तीनों को तुरंत कारागार से मुक्त करो और उन्हें सम्मान के साथ राज दरबार में लाओ। मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। मंत्री सुबुद्धि को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या आप निश्चित हैं? महाराज ने कहा, हाँ, मैं निश्चित हूं। मैंने अपने अहंकार में अंधे होकर अन्याय किया है। अब मुझे अपनी गलती सुधारनी है। मंत्री सुबुद्धि तुरंत कारागार की ओर गए। उन्होंने अरुणा, विक्रम और अरुण को मुक्त किया। तीनों को स्वच्छ वस्त्र दिए गए और उन्हें राज दरबार में लाया गया। जब अरुणा राज दरबार में पहुंची तो उसने देखा कि महाराज उग्रसेन अत्यंत चिंतित और दुखी दिख रहे हैं। उनका वह अहंकार और क्रोध अब दिखाई नहीं दे रहा। महाराज उग्रसेन ने अपने सिंहासन से उठकर अरुणा के समक्ष आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटी अरुणा, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के साथ घोर अन्याय किया है। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे और तुम्हारे भाइयों से क्षमा मांगता हूं। कृपया मुझे क्षमा कर दो। अरुणा ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझमें आपको क्षमा करने का अधिकार नहीं है। क्षमा तो केवल भगवान सूर्यदेव ही कर सकते हैं। आपने केवल मेरे और मेरे भाइयों के साथ ही नहीं, बल्कि पूरी प्रजा के साथ अन्याय किया है। यदि आप वास्तव में क्षमा चाहते हैं तो आपको भगवान सूर्यदेव से क्षमा मांगनी होगी और अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को समझना होगा। महाराज ने कहा, तुम ठीक कह रही हो। मैं भगवान सूर्यदेव से क्षमा मांगूंगा, परंतु मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। अरुणा ने कहा, महाराज, भगवान सूर्यदेव न्याय और सत्य के देवता हैं। वे केवल शब्दों से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से मांगी गई क्षमा को स्वीकार करते हैं। आपको अपने अहंकार को पूरी तरह से त्यागना होगा। आपको अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को समझना होगा। आपको न्याय, दया और करुणा का मार्ग अपनाना होगा। महाराज उग्रसेन ने कहा, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूं, परंतु मुझे मार्गदर्शन चाहिए। क्या तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए? अरुणा ने कहा, महाराज, भगवान सूर्यदेव की आराधना सबसे पवित्र और सरल है। आपको सूर्योदय के समय शुद्ध मन से सूर्यदेव को जल अर्पित करना होगा। आपको अपने पापों की स्वीकारोक्ति करनी होगी और सच्चे हृदय से क्षमा मांगनी होगी। आपको प्रतिज्ञा करनी होगी कि आप अब कभी अन्याय नहीं करेंगे और अपनी प्रजा का पालन एक पिता की तरह करेंगे। महाराज उग्रसेन ने अरुणा की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, मैं ये सब करूंगा, परंतु क्या ये पर्याप्त होगा? क्या भगवान सूर्यदेव मुझे क्षमा कर देंगे? अरुणा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, भगवान सूर्यदेव अत्यंत दयालु हैं। वे हर प्राणी को सुधरने का अवसर देते हैं। यदि आपका हृदय परिवर्तन सच्चा है और आप अपने कर्मों में वास्तविक सुधार लाते हैं, तो भगवान सूर्यदेव अवश्य आपको क्षमा कर देंगे। महाराज उग्रसेन ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं अभी भगवान सूर्यदेव की आराधना करूंगा। बेटी अरुणा, तुम मुझे मार्गदर्शन करो। अरुणा ने कहा, महाराज, पहले आप अपनी प्रजा के सामने अपनी गलती स्वीकार करें और उनसे क्षमा मांगे। उसके बाद हम भगवान सूर्यदेव की आराधना करेंगे। महाराज उग्रसेन बालकनी में गए, जहां से पूरी प्रजा उन्हें देख सकती थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मेरी प्यारी प्रजा, मैं अपने राजा होने के कर्तव्य में विफल रहा हूं। मैंने अहंकार और क्रोध को अपने हृदय में स्थान दिया। मैंने तुम सब के साथ अन्याय किया। मैंने तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं दिया। मैंने तुम्हारे दुख दर्द को नहीं समझा। मैंने निर्दोष लोगों को दंडित किया। मैं तुम सब से क्षमा मांगता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब से मैं एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बनूंगा। मैं तुम सब की सेवा करूंगा, जैसे एक पिता अपनी संतानों की सेवा करता है। प्रजा ने महाराज की ये बात सुनी। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ, कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ, परंतु अधिकांश लोगों ने महाराज के हृदय परिवर्तन को स्वीकार किया। उन्होंने देखा कि महाराज के चेहरे पर सच्चाई और पश्चाताप के भाव हैं। उसके बाद अरुणा ने महाराज को राजमहल के सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाने को कहा।
वहां से सूर्यदेव सीधे दिखाई देते थे। अरुणा ने एक तांबे का लोटा मंगवाया और उसमें शुद्ध जल भरा। उसने महाराज को कहा, महाराज, अब आप अपने सभी आभूषण और राजसी वस्त्र उतार दें। एक साधारण धोती पहने। भगवान सूर्यदेव के सामने राजा और रंक सब समान है। महाराज ने अरुणा की बात मानी। उन्होंने अपना मुकुट, अपने आभूषण और अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। उन्होंने एक सफेद धोती पहनी। अब वे एक साधारण मनुष्य की तरह दिख रहे थे। अरुणा ने कहा, महाराज, अब आप भगवान सूर्यदेव के सामने खड़े हों, अपनी आंखें बंद करें और अपने हृदय से उनसे बात करें। अपने सभी पापों को स्वीकार करें और सच्चे हृदय से क्षमा मांगे। महाराज उग्रसेन ने वैसा ही किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे भगवान सूर्यदेव, हे जगत के प्रकाशक, हे न्याय के देवता, मैं आपके सामने एक पापी की तरह खड़ा हूँ। मैंने अपने अहंकार में अंधे होकर अनेक पाप किए हैं। मैंने अपनी प्रजा के साथ अन्याय किया है। मैंने निर्दोष लोगों को दंडित किया है। मैंने अपने राजा होने के कर्तव्य को भुला दिया था। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपसे सच्चे हृदय से क्षमा मांगता हूँ। कृपया मुझे एक और अवसर दें। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं न्याय, दया और करुणा का मार्ग अपनाऊंगा। मैं अपनी प्रजा की सेवा करूंगा। मैं कभी किसी निर्दोष को दंडित नहीं करूंगा। कृपया मुझे क्षमा कर दें और मेरी प्रजा को इस संकट से बचाएं। महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे। वे सच्चे हृदय से रो रहे थे। उनका पश्चाताप सच्चा था। अरुणा ने उन्हें जल से भरा लौटा दिया। महाराज ने सूर्यदेव को जल अर्पित किया और फिर से प्रार्थना की, हे भास्कर, कृपया मुझे क्षमा करें। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। आकाश में काले बादल छा गए, ठंडी हवा चलने लगी, सूर्य की तीव्र किरणें अचानक कोमल हो गईं और फिर वर्षा होने लगी, मूसलाधार वर्षा। पूरे राज्य में वर्षा होने लगी। सूखी नदियां फिर से भर गईं, कुएं और तालाब फिर से जल से भर गए, मुरझाई हुई फसलें फिर से हरी हो गईं। प्रजा ने ये देखा तो वे आनंदित हो गए। सभी लोग नाचने और गाने लगे। वे भगवान सूर्यदेव का जयकारा लगाने लगे। राजमहल में भी खुशी की लहर दौड़ गई। सभी मंत्री और सेवक भगवान सूर्यदेव को धन्यवाद देने लगे। महाराज उग्रसेन वर्षा में खड़े रहे। वे भीगते रहे और आंसू बहाते रहे। उन्हें अनुभव हुआ कि भगवान सूर्यदेव ने उन्हें क्षमा कर दिया है। उन्होंने अरुणा की ओर देखा और कहा, बेटी, तुमने मुझे सही मार्ग दिखाया। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं तुम्हारा सदा आऋणी रहूंगा। अरुणा ने कहा, महाराज, ये भगवान सूर्यदेव की कृपा है। उन्होंने आपको सुधरने का अवसर दिया। अब आपको अपने वादे को निभाना होगा। आपको एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बनना होगा। महाराज ने कहा, मैं अपने वादे को अवश्य निभाऊंगा। मैं आज से ही अपने राज्य में सुधार लाऊंगा। उसी दिन से महाराज उग्रसेन ने अपने राज्य में अनेक सुधार किए। उन्होंने सभी निर्दोष बंदियों को मुक्त कर दिया। उन्होंने अत्याचारी अधिकारियों को दंडित किया। उन्होंने किसानों और मजदूरों को उचित मूल्य देने की व्यवस्था की। उन्होंने गरीबों और असहायों के लिए अनेक योजनाएं बनाईं। उन्होंने न्याय की व्यवस्था को सुदृढ़ किया। उन्होंने एक न्यायालय की स्थापना की जहां कोई भी व्यक्ति बिना किसी भय के अपनी शिकायत कर सकता था। महाराज ने अरुणा और उनके परिवार को राजमहल में सम्मान के साथ आमंत्रित किया। उन्होंने धर्मदत्त को राज्य के कृषि सलाहकार का पद दिया। उन्होंने प्रभा देवी के उपचार की व्यवस्था की। विक्रम और अरुण को राज्य में सम्मानजनक पद दिए गए। अरुणा से महाराज ने विनती की कि वे राजमहल में रहें और उन्हें मार्गदर्शन देती रहें, परंतु अरुणा ने विनम्रता से मना कर दिया। महाराज, मेरा स्थान राजमहल में नहीं बल्कि मेरे गांव में है। मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है, परंतु मैं आपको एक सलाह देती हूँ। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उनसे मार्गदर्शन मांगे। भगवान सूर्यदेव आपको सदा सही मार्ग दिखाएंगे। महाराज उग्रसेन ने अरुणा की बात मानी। उन्होंने प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित करना प्रारंभ किया। वे भगवान सूर्यदेव से मार्गदर्शन मांगते और अपने कर्तव्यों का पालन करते। धीरे धीरे महाराज उग्रसेन का हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। वे अहंकारी और क्रूर राजा से एक दयालु और न्यायप्रिय राजा बन गए। उनकी प्रजा उनसे प्रेम करने लगी। राज्य में समृद्धि आने लगी। खेतों में अच्छी फसलें उगने लगीं। व्यापार बढ़ने लगा। लोग खुश और संतुष्ट रहने लगे। अरुणा अपने गांव सूर्यग्राम लौट गई। वहां उसने अपनी माता की सेवा की और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। परंतु उसकी भक्ति और विश्वास में कोई कमी नहीं आई। वे प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान सूर्यदेव की आराधना करती और उनका धन्यवाद करती कि उन्होंने उसके परिवार और पूरे राज्य की रक्षा की। कुछ महीनों के पश्चात महाराज उग्रसेन ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया।
यह यज्ञ भगवान सूर्यदेव के सम्मान में आयोजित किया गया था। पूरे राज्य से लोग इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की गई और भगवान सूर्यदेव का आह्वान किया गया। महाराज ने स्वयं यज्ञ में भाग लिया। उन्होंने भगवान सूर्यदेव को अनेक प्रकार की आहुतियां अर्पित की। उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान सूर्यदेव, आपने मुझे क्षमा किया और मुझे सही मार्ग दिखाया। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन भर मैं आपके बताए मार्ग पर चलूंगा और अपनी प्रजा की सेवा करूंगा। यज्ञ के समापन पर महाराज ने घोषणा की कि प्रतिवर्ष इस दिन भगवान सूर्यदेव के सम्मान में एक उत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव में सभी लोग भगवान सूर्यदेव की आराधना करेंगे और गरीबों और असहायों की सहायता करेंगे। यह उत्सव आदित्य महोत्सव के नाम से जाना जाने लगा। अरुणा को भी इस यज्ञ में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। महाराज ने पूरी प्रजा के सामने अरुणा का सम्मान किया और कहा, यह युवती भगवान सूर्यदेव की सच्ची भक्त है। इसकी भक्ति और विश्वास ने मेरे जीवन को बदल दिया। इसने मुझे सही मार्ग दिखाया। मैं इस युवती का धन्यवाद देता हूँ और इसे अपनी बहन के समान मानता हूँ। प्रजा ने अरुणा का स्वागत किया। उसे फूलों की माला पहनाई गई। लोगों ने उसका आशीर्वाद लिया। अरुणा ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब भगवान सूर्यदेव की कृपा है। वे ही सबके रक्षक हैं। हमें केवल उन पर विश्वास रखना चाहिए और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। समय बीतता गया। महाराज उग्रसेन का राज्य दिन प्रतिदिन समृद्ध होता गया। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। अन्य राज्यों के राजा भी उनसे मार्गदर्शन लेने आने लगे। महाराज ने अपने अनुभव को सभी के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान सूर्यदेव की कृपा से उनका जीवन बदल गया। एक दिन महाराज को एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि सूर्यग्राम जहां अरुणा रहती है, वह गांव बहुत छोटा और गरीब है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे उस गांव का विकास करेंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि सूर्यग्राम में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण किया जाए। गांव में कुएं और तालाब बनवाए जाएं। किसानों को बेहतर बीज और उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। गांव में एक विद्यालय और एक चिकित्सालय की स्थापना की जाए। मंत्रियों ने महाराज के आदेश का पालन किया। सूर्यग्राम में एक अत्यंत भव्य और सुंदर सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के शिखर पर सोने का कलश लगाया गया। मंदिर में भगवान सूर्यदेव की एक विशाल और दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा इतनी सुंदर और तेजस्वी थी कि देखने वालों को ऐसा लगता था जैसे भगवान सूर्यदेव स्वयं वहां विराजमान हैं। मंदिर के चारों ओर एक सुंदर बगीचा लगाया गया। फूलों की क्यारियां बनाई गईं, फव्वारे लगाए गए। मंदिर में प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल आरती की जाती थी। पूरे राज्य से लोग इस मंदिर में दर्शन करने आने लगे। अरुणा को इस मंदिर की प्रथम पुजारिण बनाया गया। उसने यह जिम्मेदारी विनम्रता से स्वीकार की। वह प्रतिदिन मंदिर में जाती और भगवान सूर्यदेव की पूजा करती। उसकी पूजा इतनी भक्तिपूर्ण और सच्ची होती थी कि लोग कहते थे कि जब अरुणा पूजा करती है तो मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। सूर्यग्राम का विकास तेजी से हुआ। गांव में नए कुएं और तालाब बनाए गए। किसानों को बेहतर सुविधाएं मिली। विद्यालय में बच्चे पढ़ने लगे। चिकित्सालय में बीमारों का उपचार होने लगा। गांव धीरे धीरे एक समृद्ध और खुशहाल गांव बन गया। परंतु अरुणा की भक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले की तरह ही विनम्र और सरल रही। उसे धन दौलत या सम्मान की कोई लालसा नहीं थी। उसका एकमात्र लक्ष्य था भगवान सूर्यदेव की सेवा और अपने परिवार तथा समाज की सेवा। एक दिन मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। अरुणा प्रातःकाल मंदिर में पूजा कर रही थी। उसने भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा के सामने दीप जलाया और फूल चढ़ाए। उसने भक्तिपूर्वक सूर्य स्तोत्र का पाठ किया। उसकी आवाज़ इतनी मधुर और भक्तिपूर्ण थी कि मंदिर में उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि लोगों की आंखें चुंधिया गईं। जब प्रकाश कुछ कम हुआ तो लोगों ने देखा कि भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा से एक दिव्य आभा निकल रही है। प्रतिमा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे वह जीवंत हो गई हो। अरुणा ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान सूर्यदेव का ध्यान करने लगी। उसे अनुभव हुआ कि भगवान सूर्यदेव उसके समक्ष प्रकट हो रहे हैं। उसने एक दिव्य आवाज़ सुनी जो कह रही थी, बेटी अरुणा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं खोया। तुमने अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। तुमने एक अहंकारी राजा को सही मार्ग दिखाया।
तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदा सुखी और स्वस्थ रहो, तुम्हारा परिवार सदा समृद्ध रहे, तुम्हारी भक्ति सदा अटूट रहे। अरुणा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। आपकी कृपा ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मुझे केवल यह वरदान दे कि मैं जीवन भर आपकी सेवा करती रहूं और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलती रहूं। भगवान सूर्यदेव की आवाज फिर से आई, तथास्तु बेटी, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। परंतु मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देता हूं। तुम्हारी वाणी में दिव्य शक्ति होगी। जो भी तुम्हारे मुख से निकलेगा वह सत्य होगा। तुम जिस रोगी को आशीर्वाद दोगी वह स्वस्थ हो जाएगा। तुम जिस दुखी को सांत्वना दोगी उसे शांति मिलेगी। तुम इस शक्ति का उपयोग समाज की सेवा के लिए करना। अरुणा ने विनम्रता से कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, मैं इस शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करूंगी। प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया और मंदिर पहले जैसा हो गया। परंतु मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने इस दिव्य घटना को देखा था। उन्होंने अरुणा को भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा पात्र माना। उस दिन से अरुणा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे सूर्यपुत्री कहने लगे। दूर दूर से लोग उसके आशीर्वाद के लिए आने लगे। जो रोगी आते वे स्वस्थ होकर जाते, जो दुखी आते उन्हें शांति मिलती। अरुणा सभी की सेवा करती, परंतु वह सदा विनम्र रहती। वह कभी भी अपनी शक्ति का गर्व नहीं करती थी। वह हमेशा कहती थी कि यह सब भगवान सूर्यदेव की कृपा है, मेरी कोई शक्ति नहीं है। महाराज उग्रसेन भी नियमित रूप से सूर्यग्राम के मंदिर में आते थे। वे अरुणा से मार्गदर्शन लेते और भगवान सूर्यदेव की पूजा करते। उनका राज्य दिन प्रतिदिन समृद्ध होता गया। प्रजा खुश और संतुष्ट रहने लगी। अन्य राज्यों के साथ उनके संबंध मधुर हो गए। व्यापार बढ़ा, कला और संस्कृति का विकास हुआ। महाराज ने अपने राज्य में अनेक धर्मशालाएं और भोजनालय बनवाए, जहां गरीब और असहाय लोगों को निःशुल्क भोजन और आश्रय मिलता था। उन्होंने अनेक विद्यालयों की स्थापना की, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने चिकित्सालयों की स्थापना की, जहां रोगियों का निःशुल्क उपचार होता था। महाराज ने एक नई व्यवस्था भी स्थापित की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक रविवार को राजदरबार में एक विशेष बैठक होगी, जिसमें कोई भी प्रजाजन आकर अपनी समस्या या शिकायत रख सकता है। महाराज स्वयं उन शिकायतों को सुनते और तुरंत निर्णय लेते। इससे प्रजा में विश्वास बढ़ा कि उनका राजा उनकी बात सुनता है और उनकी समस्याओं का समाधान करता है। एक दिन एक वृद्ध किसान राजदरबार में आया। वह अत्यंत दुखी और परेशान दिख रहा था। महाराज ने उससे पूछा, क्या बात है पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हैं? बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वृद्ध किसान ने कहा, महाराज, मेरा एक छोटा सा खेत है जो गांव की सीमा पर है। पड़ोसी राज्य के एक जमींदार ने मेरे खेत पर अपना अधिकार जताया है। वह कहता है कि यह खेत उसकी सीमा में आता है। उसने मुझे खेत से बाहर निकाल दिया है। महाराज, यह खेत मेरे पूर्वजों का है। मेरे पिता और दादा ने इस खेत में कार्य किया है। यह मेरी आजीविका का एकमात्र साधन है। कृपया मेरी सहायता करें। महाराज ने कहा, पिताजी, चिंता ना करें, मैं इस विषय की जांच करूंगा। यदि यह खेत आपका है तो मैं अवश्य आपको न्याय दिलाऊंगा। महाराज ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे इस मामले की गहन जांच करें। मंत्रियों ने पुराने दस्तावेजों का अध्ययन किया। उन्होंने गांव के वृद्ध लोगों से बात की। उन्होंने सीमा का निरीक्षण किया। जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि खेत वास्तव में उस वृद्ध किसान का ही है और पड़ोसी राज्य के जमींदार ने झूठा दावा किया है। महाराज ने पड़ोसी राज्य के राजा को संदेश भेजा और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। राजा श्रीमान ने जब इस विषय की जांच करवाई तो उन्हें भी पता चला कि उनके राज्य के जमींदार ने गलत किया है। राजा श्रीमान ने उस जमींदार को दंडित किया और वृद्ध किसान को उसका खेत वापस दिलवाया। वृद्ध किसान अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने महाराज उग्रसेन के चरण छुए और कहा, महाराज, आप सच्चे न्यायप्रिय राजा हैं। भगवान सूर्यदेव ने हमें आपके जैसा राजा दिया है। यह हमारा सौभाग्य है। मैं आपके लिए और आपके राज्य के लिए भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करूंगा कि वे आपको सदा स्वस्थ और दीर्घायु रखें। महाराज ने कहा, पिताजी, यह मेरा कर्तव्य था। मैं तो केवल भगवान सूर्यदेव के बताए मार्ग पर चल रहा हूं। आप भगवान सूर्यदेव का धन्यवाद करें, मेरा नहीं। इस प्रकार की अनेक घटनाएं घटीं। महाराज उग्रसेन ने अपनी प्रजा के साथ न्याय और दया का व्यवहार किया। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई।
दूर दूर से राजा और विद्वान उनसे मिलने आने लगे। कुछ वर्षों के पश्चात अरुणा के पिता धर्मदत्त का देहांत हो गया। वे वृद्धावस्था में शांतिपूर्वक इस संसार से विदा हुए। उनकी अंत्येष्टि बड़े सम्मान के साथ की गई। महाराज स्वयं अंत्येष्टि में सम्मिलित हुए। अरुणा ने अपने पिता की मृत्यु पर दुख अवश्य अनुभव किया, परंतु उसने धैर्य नहीं खोया। उसने कहा, यह जीवन और मृत्यु का चक्र है। भगवान सूर्यदेव प्रतिदिन उदय होते हैं और अस्त होते हैं। यह हमें सिखाता है कि जन्म और मृत्यु प्रकृति का नियम है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। अरुणा की माता प्रभादेवी का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बिगड़ने लगा। अरुणा ने अपनी माता की अत्यंत सेवा की। उसने दिन रात अपनी माता का ध्यान रखा। राजवैद्यों ने भी उपचार किया, परंतु वृद्धावस्था और बीमारी के कारण प्रभादेवी का शरीर कमजोर होता गया। एक दिन प्रभादेवी ने अरुणा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मेरा समय अब आ गया है। मैं जानती हूं कि मैं अब अधिक दिनों तक नहीं रह सकती, परंतु मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने एक सुखी जीवन जिया है। मुझे तुम जैसी बेटी मिली, यह मेरा सौभाग्य है। तुम्हारी भक्ति और सेवा ने मेरे जीवन को धन्य बना दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सदा सुखी रहो और भगवान सूर्यदेव की सेवा करती रहो। अरुणा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माताजी, ऐसी बातें मत करो, आप ठीक हो जाओगी। भगवान सूर्यदेव आपको स्वस्थ कर देंगे। प्रभादेवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है। जब हमारा समय आता है तो हमें जाना ही पड़ता है। परंतु तुम दुखी मत होना। मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं शांति से जा रही हूँ। कुछ दिनों के पश्चात प्रभादेवी ने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। अरुणा ने अपनी माता की अंत्येष्टि की। उसने रोया अवश्य, परंतु उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वे उसकी माता की आत्मा को शांति दे। अब अरुणा के साथ केवल उसके दोनों भाई विक्रम और अरुण थे। विक्रम का विवाह हो चुका था। अरुण भी युवा हो गया था। दोनों भाई राज्य में सम्मानित पदों पर कार्य कर रहे थे। वे अपनी बहन की अत्यंत देखभाल करते थे। एक दिन महाराज उग्रसेन ने अरुणा से कहा, बेटी, तुम्हारी आयु अब विवाह योग्य हो गई है। मैं तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश करना चाहता हूं। तुम मुझे अनुमति दो। परंतु अरुणा ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपकी कृपा के लिए आभारी हूं, परंतु मैंने निर्णय लिया है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। मैं अपना जीवन भगवान सूर्यदेव की सेवा में समर्पित कर चुकी हूं। मैं मंदिर में रहूंगी और भगवान सूर्यदेव की आराधना करूंगी। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। महाराज ने कहा, परंतु बेटी, गृहस्थ जीवन भी एक महत्वपूर्ण आश्रम है। तुम विवाह करके भी भगवान सूर्यदेव की सेवा कर सकती हो। अरुणा ने कहा, महाराज, मैं जानती हूं कि गृहस्थ जीवन महत्वपूर्ण है, परंतु हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है। भगवान सूर्यदेव ने मुझे जो मार्ग दिखाया है, मैं उसी पर चलना चाहती हूँ। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान की सेवा करूंगी। महाराज ने अरुणा के निर्णय का सम्मान किया। उन्होंने कहा, यदि यह तुम्हारा निर्णय है तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। तुम जिस मार्ग पर चलना चाहती हो उस पर चलो। भगवान सूर्यदेव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। अरुणा ने अपना शेष जीवन मंदिर में बिताया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल भगवान सूर्यदेव की पूजा करती। वह रोगियों की सेवा करती। वह दुखियों को सांत्वना देती। वह गरीबों को भोजन और वस्त्र देती। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे माता अरुणा कहने लगे। वह सबकी माता की तरह थी। वह सबसे प्रेम करती और सबकी सेवा करती। उसके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं था। वह केवल दूसरों की भलाई के बारे में सोचती थी। एक दिन मंदिर में एक युवती आई। वह अत्यंत दुखी और रोती हुई थी। अरुणा ने उससे पूछा, बेटी, क्या बात है? तुम इतनी दुखी क्यों हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। युवती ने रोते हुए कहा, माताजी, मेरा नाम सुमित्रा है। मैं पड़ोसी गांव से आई हूं। मेरे पति को एक गंभीर रोग हो गया है। वैद्यों ने उपचार किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अब वैद्य कहते हैं कि उनके बचने की कोई आशा नहीं है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। यदि मेरे पति नहीं रहे तो मैं और मेरे बच्चे कैसे जीवित रहेंगे? माताजी, मैंने सुना है कि आप भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा पात्र हैं। आपके आशीर्वाद से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। कृपया मेरे पति को बचा लीजिए। अरुणा ने उस युवती को गले लगाया और कहा, बेटी, रो मत। भगवान सूर्यदेव सबके रक्षक हैं। वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम मुझे अपने घर ले चलो।
मैं तुम्हारे पति को देखूंगी। अरुणा उस युवती के साथ उसके गांव गई। वहां उसने देखा कि युवती का पति गंभीर रूप से बीमार था। उसे तेज बुखार था और वह बेहोश पड़ा था। अरुणा ने उस रोगी को देखा। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है। इसकी पत्नी और बच्चे इस पर निर्भर हैं। कृपया इसे स्वस्थ कर दीजिए। उसने रोगी के माथे पर हाथ रखा और सूर्य मंत्र का जाप करने लगी। कुछ समय पश्चात रोगी को होश आ गया। उसका बुखार कम होने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। कुछ दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। सुमित्रा और उसका परिवार अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अरुणा के चरण छुए और कहा, माताजी, आपने हमारे परिवार को बचा लिया। हम आपके सदा ऋणी रहेंगे। अरुणा ने कहा, बेटी, यह मेरी शक्ति नहीं है, यह भगवान सूर्यदेव की कृपा है। तुम भगवान सूर्यदेव का धन्यवाद करो और हाँ, प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित करो। वे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सदा रक्षा करेंगे। इस प्रकार की अनेक घटनाएं घटती रहीं। अरुणा ने अनेक रोगियों को स्वस्थ किया, अनेक दुखियों को सांत्वना दी, अनेक गरीबों की सहायता की। उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि दूर दूर के राज्यों से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। परंतु अरुणा कभी भी अहंकार नहीं करती थी। वह हमेशा कहती थी कि यह सब भगवान सूर्यदेव की कृपा है। वह अत्यंत विनम्र और सरल रहती थी। उसे धन दौलत या सम्मान की कोई लालसा नहीं थी। महाराज उग्रसेन का राज्य दिन प्रतिदिन समृद्ध होता गया। उनकी प्रजा खुश और संतुष्ट रहने लगी। राज्य में शांति और समृद्धि थी। अन्य राज्यों के साथ मधुर संबंध थे। महाराज ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अनेक धर्मार्थ कार्य किए। उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, अनेक धर्मशालाओं और भोजनालयों की स्थापना की। एक दिन महाराज ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं अब वृद्ध हो गया हूं। मेरा पुत्र अब युवा हो गया है और शासन की जिम्मेदारी लेने के योग्य हो गया है। मैं अब राज्य का भार उसे सौंपना चाहता हूं। मैं अपने शेष जीवन को भगवान सूर्यदेव की सेवा में बिताना चाहता हूं। मंत्रियों ने कहा, महाराज, आप अभी भी स्वस्थ और सक्षम हैं। आप अभी भी राज्य का शासन कर सकते हैं। परंतु महाराज ने कहा, नहीं, मैंने निर्णय ले लिया है। मेरा पुत्र योग्य है। मैंने उसे न्याय, दया और करुणा का पाठ पढ़ाया है। वह एक अच्छा राजा बनेगा। अब मैं भगवान सूर्यदेव की सेवा में अपना शेष जीवन बिताना चाहता हूं। महाराज ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया और अपने पुत्र युवराज विजय को राज्य का भार सौंप दिया। युवराज विजय एक योग्य और न्यायप्रिय युवक था। उसने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने का वादा किया। महाराज उग्रसेन ने राजमहल छोड़ दिया और सूर्यग्राम के मंदिर में आकर रहने लगे। उन्होंने संन्यास ले लिया और केसरिया वस्त्र धारण किए। वे प्रतिदिन मंदिर में आते और भगवान सूर्यदेव की पूजा करते। वे दिन भर रोगियों और दुखियों की सेवा करते। वे गरीबों को भोजन और वस्त्र बांटते। वे बच्चों को शिक्षा देते। उनका जीवन सरल और पवित्र हो गया। उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग दिया और आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े। वे अत्यंत शांत और संतुष्ट रहने लगे। कुछ वर्षों के पश्चात महाराज उग्रसेन को अपने जीवन के अंत का अनुभव होने लगा। उन्होंने अरुणा को बुलाया और कहा, बेटी, मेरा समय अब आ गया है। मैं इस संसार से विदा होने वाला हूं। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने एक अच्छा जीवन जिया। मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया। मैंने भगवान सूर्यदेव की सेवा की। मैं शांति से जा रहा हूं। अरुणा ने कहा, महाराज, ऐसी बातें मत करो। भगवान सूर्यदेव आपको स्वस्थ कर देंगे। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जन्म और मृत्यु प्रकृति का नियम है। भगवान सूर्यदेव प्रतिदिन उदय होते हैं और अस्त होते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक चक्र है। मैं इस चक्र को स्वीकार करता हूं। मुझे तुमसे केवल एक वचन चाहिए। तुम सदा भगवान सूर्यदेव की सेवा करती रहना और लोगों की भलाई करती रहना। अरुणा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं जीवन भर भगवान सूर्यदेव की सेवा करूंगी और लोगों की भलाई करूंगी। महाराज उग्रसेन ने अंतिम बार भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा के दर्शन किए। उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान सूर्यदेव, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए, परंतु आपकी कृपा से मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया। अब मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता हूं। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। यह कहकर महाराज ने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे केवल सो रहे हों। अरुणा ने महाराज की अंत्येष्टि की व्यवस्था की। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। युवराज विजय और सभी मंत्री अंत्येष्टि में सम्मिलित हुए।
प्रजा ने अपने पूर्व राजा को श्रद्धांजलि दी। सभी ने कहा कि महाराज उग्रसेन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने पूर्व के पापों का प्रायश्चित किया और एक आदर्श जीवन जिया। युवराज विजय ने अपने पिता की शिक्षाओं को याद रखा और एक न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में शासन करने लगे। उन्होंने भी प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव की पूजा की और सूर्यग्राम के मंदिर में नियमित रूप से आते रहे। अरुणा ने अपना जीवन यथावत जारी रखा। वह प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करती और लोगों की सेवा करती। वर्ष बीत गए। अरुणा वृद्ध हो रही। उसके बाल सफेद हो गए। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, परंतु उसकी आंखों में अभी भी वही दिव्य चमक थी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। एक दिन प्रातःकाल अरुणा मंदिर में पूजा कर रही थी। उसने भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अपना संपूर्ण जीवन आपकी सेवा में बिताया है। अब मैं वृद्ध हो गई हूँ, मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है, परंतु मेरी भक्ति अभी भी अटूट है। मैं केवल ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अंतिम क्षणों में भी मैं आपका नाम ले सकूं। उसी समय मंदिर में फिर से वही दिव्य प्रकाश फैल गया जो वर्षों पहले फैला था। अरुणा ने अपनी आंखें बंद कीं। उसे भगवान सूर्यदेव की आवाज़ सुनाई दी, बेटी अरुणा, तुमने अपना संपूर्ण जीवन मेरी सेवा में बिताया। तुमने अनेक रोगियों को स्वस्थ किया, अनेक दुखियों को सांत्वना दी, अनेक गरीबों की सहायता की। तुमने एक अहंकारी राजा को सही मार्ग दिखाया। तुमने पूरे राज्य को बदल दिया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो गया है। आओ मेरे लोक में आओ, यहाँ तुम्हें परम शांति मिलेगी। अरुणा ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में आने के लिए तैयार हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। मैं आपकी शरण में आती हूँ। ये कहकर अरुणा ने भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान करना प्रारंभ किया। उसका चेहरा दिव्य प्रकाश से चमक उठा। उसके शरीर से एक सुगंध फैलने लगी। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं और फिर उसने शांतिपूर्वक अपना शरीर त्याग दिया। मंदिर में उपस्थित लोगों ने ये दृश्य देखा। वे सभी स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि अरुणा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और आकाश की ओर गया। वो प्रकाश सूर्यदेव में विलीन हो गया। सभी ने समझ लिया कि अरुणा ने अपना शरीर त्याग दिया है और भगवान सूर्यदेव के लोक में चली गई है। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, परंतु ये शोक दुख का नहीं, बल्कि एक महान आत्मा के विदा होने का था। युवराज विजय और सभी मंत्री अरुणा की अंत्येष्टि में सम्मिलित हुए। पूरे राज्य से लोग आए। अरुणा को अत्यंत सम्मान के साथ विदा किया गया। उसकी समाधि मंदिर के पास ही बनाई गई। उस समाधि पर एक सुंदर स्मारक बनाया गया, जिस पर लिखा गया, यहाँ माता अरुणा की समाधि है, जो भगवान सूर्यदेव की परम भक्त थीं और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोगों की सेवा में बिताया। अरुणा के विदा होने के पश्चात भी उसकी कीर्ति फैलती रही। लोग उसे एक संत के रूप में याद करते रहे। उसकी समाधि पर लोग आकर प्रार्थना करते और उसका आशीर्वाद मांगते। कहा जाता है कि जो भी सच्चे हृदय से भगवान सूर्यदेव की आराधना करता है, भगवान सूर्यदेव उसकी सहायता अवश्य करते हैं। भगवान सूर्यदेव न्याय के देवता हैं। वे हर प्राणी के कर्मों को देखते हैं। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, भगवान सूर्यदेव उसकी रक्षा करते हैं। अरुणा की कहानी हमें ये सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। सत्य की सदा विजय होती है। महाराज उग्रसेन की कहानी हमें ये सिखाती है कि अहंकार और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। वे मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं, परंतु यदि मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार करे और सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे, तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। कभी भी सुधरने में देर नहीं होती। भगवान सूर्यदेव की कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वे हर प्राणी को देखते हैं। वे न्याय करते हैं। जो अन्याय करता है उसे अवश्य उसका फल मिलता है, और जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। आइए हम सब भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करें कि वे हमें भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें।
वे हमें अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस दें। वे हमें विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखने की शक्ति दें। वे हमारे जीवन से अज्ञान और अन्याय का अंधकार दूर करें और हमें सत्य के प्रकाश से प्रकाशित करें। कई वर्षों के पश्चात सूर्यग्राम में एक और घटना घटी जो लोगों के विश्वास को और भी मजबूत कर गई। एक बार राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों से वर्षा नहीं हुई थी। नदियां सूखने लगीं, कुएं और तालाब सूख गए, फसलें मुरझा गईं। लोग चिंतित हो गए। युवराज के पौत्र, जो उस समय राजा थे, उन्होंने अनेक यज्ञ और पूजा करवाए, परंतु वर्षा नहीं हुई। प्रजा भयभीत हो गई। लोगों ने कहा कि शायद हमने कोई पाप किया है, इसलिए भगवान हम पर कुपित हैं। राजा ने मंत्रियों और पंडितों से परामर्श किया। एक वृद्ध पंडित ने कहा, महाराज, हमें भगवान सूर्यदेव की विशेष आराधना करनी चाहिए। हमें सूर्यग्राम के मंदिर में जाकर 7 दिनों तक निरंतर पूजा और यज्ञ करना चाहिए। माता अरुणा की समाधि पर प्रार्थना करनी चाहिए। तभी भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। राजा ने वृद्ध पंडित की बात मानी। उन्होंने घोषणा की कि पूरे राज्य में 7 दिनों तक भगवान सूर्यदेव की विशेष आराधना की जाएगी। सूर्यग्राम के मंदिर में 7 दिनों तक निरंतर यज्ञ होगा। राजा स्वयं